सवाल है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ तैनात है, चप्पे चप्पे की निगरानी होती है, फिर भी घुसपैठी आखिर भारत में कैसे दाखिल हो जाते हैं, यूपी तक कैसे पहुंच जाते हैं, बंगाल के रास्ते पूरे देश में कैसे फैल जाते हैं, ये भी जान लीजिए। भारत बांग्लादेश के बीच कुल बॉर्डर 4096.7 किलोमीटर लंबा है। इनमें से 3232.7 किलोमीटर बॉर्डर की फेंसिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 2216.7 किलोमीटर बॉर्डर पर 1647.7 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है। असम में 267.5 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर 201.5 किलोमीटर तक तारबंदी हो चुकी है। त्रिपुरा में 256 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की पूरी फेंसिंग हो चुकी है। ये इलाका पूरी तरह से सेफ हो चुका है। मेघालय में 443 किलोमीटर लंबे बॉर्डर में से 367 किलोमीटर इलाके में तार लग चुके हैं। घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है। इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा। बॉर्डर के जिन इलाकों में अभी तक तारबंदी नहीं हो सकी है, उनमें से ज्यादातर वो इलाके हैं जहां नदी नाले हैं या फिर वो इलाका है जहां फेंसिंग को लेकर अभी जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका है। अकेले बंगाल में 112 किलोमीटर का वो एरिया है जहां पर नदी नाले की वजह से फेंसिंग नहीं की जा सकती। बांग्लादेश में बैठे दलाल इसी रूट को घुसपैठ के लिए यूज करते हैं। पहाड़ नदी नाले पार कराकर लोगों को भारत पहुंचा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता? गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता? इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर रखो। ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठिए मालदा, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, दिनेशपुर, छपली जैसे इलाकों से भारत में एंट्री लेते हैं। कुछ तो फर्जी कागजात के जरिए इन्हीं इलाकों में सेटल हो जाते हैं और ज्यादातर यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे इलाकों में आ जाते हैं। घुसपैठिए इन इलाकों में भी वो शहर या वो बस्ती चुनते हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो। कई इलाकों में तो घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। एग्जाम्पल से समझिए। 1961 में मुर्शिदाबाद जिले के अंदर 44.1% हिंदू और 55.9% मुसलमान आबादी थी। 2011 में इसी जिले के अंदर हिंदू आबादी घटकर 33.2% पर पहुंच चुकी है, जबकि मुसलमान आबादी 66.3% है। मैं मेरे मन से मानता हूं, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूं कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ बंगाल में घूम घूमकर प्रोटेस्ट कर रही है। 3 दिसंबर को मालदा में, 4 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में, 9 दिसंबर को कूच बिहार में मार्च निकाल चुकी हैं और अब कल यानी 12 दिसंबर को नादिया में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ महारैली को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी एसआईआर को बीजेपी की सोची समझी राजनीति साजिश बता रही हैं। इमोशनल कार्ड खेल रही हैं कि अगर एसआईआर रोकते तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाता। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनाने दूंगी और ना ही किसी को बांग्लादेश जाना होगा।
लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी पर अटैकिंग मोड में है। बीजेपी का कहना है कि कोई भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, ममता सिंगल डिजिट में पहुंच जाएंगी। भाषण दे रहा है, चुनाव का माहौल बना रहा है, चुनाव हो ठीक है, कौन बर्बाद करेगा? जनता को पता चल गया, जनता को पता चल गया, इसलिए फेक वोटर, डबल एंट्री वोटर, डेथ वोटर और बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है उनको संरक्षण देने के लिए ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। जनता ही इसकी सही उत्तर देगा। फ्रेश वोटर लिस्ट एंड फेयर एंड फेयरलेस चुनाव ये होगा तो बंगाल में ममता बनर्जी को कोई चांस ही नहीं है, सिंगल डिजिट में आ जाएगी।